कि व्हाट डज इट मीन टू वेट फॉर योर ट्विन फ्लेम। कि मैं यूनियन में, अगर मैं अपना यूनियन देखूं, तो व्हाट इज वेटिंग? यूनियन इज टुगेदरनेस। टुगेदरनेस, यूनियन एक वाइब है। अब वाइब के लिए कौन सा बंदा है जो वेट करता है? वाइब में आपको टैप इन करना होता है, उसको क्लेम करना होता है। दोनों में से कोई भी एक बात कर सकते हो आप अपने ट्विन फ्लेम के लिए वेट करना। इट मीन्स कि या तो हम उनके रिप्लाई का वेट कर रहे हैं, या तो फिर उनसे वैलिडेशन हम चाहते हैं और वो वैलिडेशन हमें मिल नहीं रहा है। ये वैलिडेशन किसी भी तरह का हो सकता है। शायद एक इंसान ये चाहता है कि ये जो मेरी ट्विन फ्लेम जर्नी है उसमें मेरा ट्विन फ्लेम भी उतना ही कंट्रीब्यूट करे जितना मैं करती हूँ, या मेरा ट्विन फ्लेम भी उतना ही ना वर्क करे जो मैं करती हूँ, या फिर मेरा जो ट्विन फ्लेम है वो हमारे इस यूनियन को या कनेक्शन को एक्नॉलेज करे, मुझे सपोर्ट करे, मेरे एफर्ट्स को एक्नॉलेज करे। दैट इज वेटिंग। इसका मतलब मैं इनर वर्क कर रही हूँ, पर मेरा ट्विन फ्लेम कोई इनर वर्क तो करता ही नहीं है। तो जब उसका वाइब पीसफुली होगा तब मैं पीस को क्लेम करूंगी। या जब मेरा ट्विन फ्लेम हमारे इस कनेक्शन को एक्नॉलेज करेगा या बोलेगा कि हाँ, उन्हें भी मेरे साथ उतना ही कनेक्शन महसूस होता है, उतना ही प्यार महसूस होता है जितना हमें उनसे होता है, तभी मैं इनर वर्क और डिलीजेंटली करूँगी। तभी मैं अपने एफ़र्ट्स को एक्नॉलेज करूँगी। मुझे लगेगा कि मैं वर्थ हूँ, जो भी मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो सब कुछ वर्थ है। तभी मुझे वैलिडेशन मिलेगा कि आई एम ऑन द राइट पाथ। तभी मुझे लगेगा कि अब मैं यूनियन के लिए रेडी हूँ, या मेरा ट्विन फ्लेम रेडी है। इट मीन्स मैं रेडी हूँ, अब मुझे खुद में इन्वेस्ट करना चाहिए। आप और आपका ट्विन फ्लेम एक यूनिट हो, अलग नहीं हो, सेपरेट एंटिटी जरूर हो, सोल वाइज तो एक ही हो। तो जब आप और आपका ट्विन फ्लेम एक हैं, वो इनर वर्क नहीं कर रहे हैं तो आप तो कर रहे हो, विच मीन्स वो भी कर रहे हैं। हम खुद वो वाइब क्लेम करने की जगह जब हम वेट करते हैं कि ये मैंने हील करा है फॉर एक्स वाई जेड, कि जैसे मैंने इनर चाइल्ड कर लिया या मैंने शेम हील किया है, वो मुझे मेरे ट्विन फ्लेम में रिफ्लेक्ट नहीं होता ना, तब तक मैं मानूंगी नहीं कि भाई मैंने कुछ भी हीलिंग किया है। दैट इज वेटिंग एनर्जी। दिस इज कॉल्ड वेटिंग एनर्जी। क्यों? हम क्यों वेट करते हैं? क्योंकि हमें इतना स्ट्रांगली बताया गया है कि जो आप हील करोगे वो आपके ट्विन फ्लेम में दिखेगा, दिखेगा और दिखेगा। 110% दिखेगा, पर कब दिखेगा वो तो आपके हाथ में नहीं है ना। तो हमारा दिमाग क्या करता है, उसको देखने के चक्कर में खुद के अंदर हम देखना भूल जाते हैं। हमारा दिमाग खुद के अंदर हम जो कर रहे हैं उन चीजों को एक्नॉलेज करना, उन चीजों को देखना वो छोड़ देता है। तो जो हम अपने अंदर देखना रह जाता है और वेट करते रहते हैं, अच्छा मेरे ट्विन ने अभी तक शेम वाला तो दिखाया नहीं, ऊपर से मेरे को और ट्रिगर कर रहा है, ये तो फिर से शेम आ गया। चलो मैंने शेम हील किया, तो अभी ब्लॉसम ने कहा था कि वो दूसरों में भी झलकेगा, तो मेरे बच्चों में तो दिख नहीं रहा है, मेरे पति में नहीं दिख रहा है, मेरे को मेरे फ्रेंड में नहीं दिख रहा है, मेरे घर वालों में तो दिख नहीं रहा है। इसका मतलब क्या है? मैंने शेम हील ही नहीं किया है। अरे यार, फिर से करना पड़ेगा। क्या कर रहे हैं हम अपने अनहील्ड शेम के लेयर्स प्रोजेक्ट कर रहे हैं, रादर देन लुकिंग एट वट एवर वी हैव हील्ड। 100% हीलिंग किसका होता है? कंटिन्यूस हीलिंग चाहिए होता है ना 100% करने के लिए। बुद्धा ने अपने जिंदगी के एंड मोमेंट तक उन्होंने करा था। अगर उन्होंने क्यों अपने मेडिटेशन, अपनी साधनाएं या अपना जो भी समाधि लेते वक्त तक उन्होंने साधना कंटिन्यू करी थी? जो भी समाधि भी लेते हैं तो साधना में बैठ के समाधि लेते हैं। आपने अगर हीलिंग किया है, उस हीलिंग को टिकाना इज हीलिंग, उस हीलिंग को टिकाना इज इनर वर्क, राइट? सेम अभी अगेन वेटिंग एनर्जी पे आते हैं कि हम वेट करते हैं
कि मेरा हीलिंग मेरे ट्विन में दिखे, चलो ट्विन में नहीं दिखता किसी और में दिखे, तभी मैं मानूंगी कि भाई मैंने हील किया है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं एविडेंस के लिए, प्रूफ के लिए, ना कि अपने इनर वॉइस को फॉलो कर रहे हैं, ना कि अपने अंदर झांक रहे हैं। और अब ट्विन फ्लेम जर्नी में क्या होता है, जब तक आपने खुद को एक्नॉलेज नहीं किया तब तक कोई भी सामने वाला या आपका ट्विन या आपकी फैमिली कोई भी आपको एक्नॉलेज नहीं करेगा कि हम वेट कर रहे हैं। जब तक कोई मुझे एक्नॉलेज नहीं करेगा मैं खुद को एक्नॉलेज कर नहीं सकती। ट्विन हमें क्या करता है, हमें पुश करता है, पहले खुद को एक्नॉलेज करो फिर मैं आपको एक्नॉलेज करूंगा, या बेहतर मैं तो ऑलरेडी एक्नॉलेज कर चुका हूं, पर मैं ऑलरेडी एक्नॉलेज कर चुका हूं उसका कोई मार्कर नहीं है ब्रेन में। तो अल्टीमेटली हम क्या करते हैं, वेटिंग एनर्जी में चले जाते हैं। हमारे पास अगर आधा पानी का ग्लास है, ये कह सकते हैं कि पानी का ग्लास आधा खाली है, हम ये भी कह सकते हैं कि पानी का ग्लास आधा भरा हुआ है। पर यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास पानी नहीं है, मेरा ग्लास खाली है, हम ये कह रहे हैं। या हमारा ग्लास आधा खाली है, जब तक ये आधा ग्लास भरता नहीं है तब तक हम कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये आधा ग्लास आपकी प्यास नहीं बुझा सकता, हो सकता है आपकी प्यास पूरी तरह ना बुझे, पर ये आधा ग्लास आपकी प्यास कुछ हद तक तो बुझा ही सकता है। मेरे पास आधा ग्लास ऑलरेडी पानी का भरा हुआ है, ये सोचने की जगह हम वेट करते हैं कि जब मेरा ग्लास पूरा भरेगा तभी मेरी प्यास बुझेगी। दैट इज़ कॉल्ड वेटिंग एनर्जी। वेटिंग एनर्जी को खत्म कैसे करें, तो वेटिंग एनर्जी को खत्म करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल एक्नॉलेजमेंट, खुद के एक्शन और हीलिंग को एक्नॉलेज करना, और खुद के कंट्रीब्यूशन को कि आप क्या कर रहे हो। जैसे मैंने कहा कि यूनियन में आप टीम हो, है ना, तो उस टीम में एज अ टीम मेंबर आपका कंट्रीब्यूशन क्या है। प्लस अगर मेरे साथी को कोई जरूरत है तो मैं वो सपोर्ट, वो सेफ्टी वो प्रोवाइड करूं, क्योंकि हम टीम मेंबर्स हैं, राइट। वो जो फील कर रहे हैं मैं भी फील कर रही हूँ, उसको एक्नॉलेज करना विदाउट सीकिंग द वैलिडेशन, विदाउट आस्किंग क्वेश्चन कि ये मुझे फील हो रहा है ना, तो फॉर श्योर मेरे ट्विन को भी फील हो रहा है। और अगर एक स्टेप आगे जाएं, अगर आप गुड कम्युनिकेशन में हो तो आप ये वर्बलाइज भी कर सकते हो कि आई फील दिस 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 डैश डैश डैश, जो भी आप फील कर रहे हो, एंड इट वर्क्स वंडरफुली।